हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 25 अगस्त और हम 25 अगस्त से बनने वाला करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के नए आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी लगाई है। किस राज्य ने 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों पर के नए आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी लगाई है? तो ये लगा दी है असम राज्य ने। किस राज्य ने लगाई है? असम राज्य ने। असम राज्य ने 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को नए आधार कार्ड जारी करने पर 1 साल के लिए रोक लगा दी है। और ये जो रोक है, ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उनके लिए नहीं है। और ये निर्णय राज्य में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के पाए जाने और उसके वापस भेजे जाने के मामलों को मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाया गया है। बात करें असम राज्य के मुख्यमंत्री तो हिमंत बिस्वा शर्मा है, और जो इनके राज्यपाल है असम राज्य के तो वो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और असम जो गुवाहाटी है, इसका उच्च न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई। कौन है? विजय बिश्नोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हाल ही में ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा विशाखापत्तनम के अंदर। कहाँ किया जाएगा? विशाखापत्तनम के अंदर। 9 से 10 जून 2025 को ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। 9 से, ये 23 से 28 से। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से किया जाएगा। और इस सम्मेलन का विषय है विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। और इस सम्मेलन का उद्देश्य नीति निर्माताओं, प्रैक्टिस उद्योग और जगत के दिग्गजों और शिक्षाविदों को विचार विमर्श, चर्चा और सरकार से मिलने वाली सार्वजनिक सेवाओं को गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कार्रवाई की योग्य रणनीति की सिफारिश करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया है? भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया है? तो ये किया है असम राज्य के अंदर। कहाँ किया है? असम राज्य के अंदर। भारतीय सेना ने ऊपरी असम और मणिपुर में राज्य प्रशासन और नागरिक संस्थाओं के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है, जिसका नाम है अभ्यास समन्वय शक्ति 2025 रखा गया। और इस अभ्यास का उद्देश्य है सुरक्षा बलों और प्रशासनिक संस्थाओं के बीच तालमेल बढ़ाकर क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करना और आम जनता का भरोसा मजबूत करना है। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन ऊपरी असम के लाईपुरी के अंदर किया गया है। कहाँ किया गया है? असम के लाईपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल पावर 1404 नामक मिसाइल अभ्यास किस देश ने शुरू किया है? तो ये किया है ईरान ने। किस देश ने शुरू किया है? ईरान ने। ईरान ने संघर्ष के बाद क्षेत्रीय तनाव के बीच ओमान की खाड़ी में क्रूज मिसाइलों, युद्धपोतों और वायु इकाइयों के साथ सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभियान शुरू किया है। इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो है युद्ध की तैयारियों और कमान समन्वय में सुधार करना, निवारक क्षमताओं को सुदृढ़ करना और युद्धोत्तर लचीलापन प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संसद की कार्यवाही के लिए कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है? हाल ही में संसद की कार्यवाही के लिए कितनी भाषाओं को, नई भाषाओं को जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है 3 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है? 3 भाषाओं को। संविधान की 8वीं अनुसूची, जिसके अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख है। और अब संसद की कार्यवाही उपलब्ध होना अनिवार्य होना भारतीय स्वतंत्र की सशक्त
यात्रा में ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि ये पहल भारत की भाषाई समृद्धि और सांस्कृतिक विविधता के समान है। अब इसके अंदर हिंदी, अंग्रेजी और अन्य 18 भाषाओं के साथ ही अब इसके अंदर कोंकणी, कश्मीरी और संथाली इन 3 भाषाओं को संसद की कार्यवाही के अंदर शामिल कर दिया गया है। किन किन भाषाओं को? कोंकणी, कश्मीरी और संथाली इन 3 भाषाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने हेतु किस देश की कंपनी सैफ्रॉन के साथ साझेदारी की है? भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने हेतु किस देश की कंपनी सैफ्रॉन के साथ साझेदारी की है? तो ये की है फ्रांस देश की। ये कंपनी किस देश की है? फ्रांस देश की। भारत और फ्रांस की एरोस्पेस दिग्गज कंपनी सैफ्रॉन ने मिलकर देश में जेट इंजन का सह विकास और निर्माण करेंगे। ये इंजन भारत के आगामी एडवांस्ड मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट यानी स्वदेशी डिजाइन वाला जो 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है को शक्ति प्रदान करेंगे। AMCA भारत का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और ये परियोजना कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2024 में मंजूरी दी थी। इसकी लागत होगी जो 15,000 करोड़ होगी और विकासकर्ता होंगे DRDO और HAL। इसके 2 संस्करण होंगे, मार्क प्रथम और मार्क द्वितीय। मौजूदा इंजनों में संचालित होगा और जो नए से विकसित उच्च थ्रस्ट इंजन होंगे जो 110 kN से लेस होंगे। भारत फ्रांस जेट इंजन के सहयोग से फ्रांसीसी भागीदार जो सैफ्रॉन रहेगी और भारत की जो भागीदार है वो DRDO और HAL जो गृह रक्षा मंत्रालय के तहत होगी। तो इसका प्रमुख लक्ष्य है 110 kN थ्रस्ट वाला इंजन विकसित करना, एंड टू एंड तकनीकी हस्तांतरण और स्थानीय उत्पादन सुनिश्चित करना है। और इसकी जो लगभग समय सीमा रहेगी वो रहेगी लगभग 10 वर्ष के अंदर विकास कार्य को पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के अध्ययन के लिए निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य AI को विकसित किया है? सूर्य के अध्ययन के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य AI को विकसित किया है? तो ये किया है नासा ने। किसने किया है? नासा ने। नासा ने IBM के साथ मिलकर सूर्य नामक AI मॉडल लॉन्च किया है जो अंतरिक्ष मौसम की सटीक भविष्यवाणी करेगा। इसका मकसद है सूर्य के जटिल व्यवहार को समझना। सूर्य नाम के इस टूल को पिछले 9 सालों में नासा के सौर गतिकी वेधशाला से मिले डाटा पर ट्रेनिंग दी गई और इसका काम बहुत सारे डाटा को जांचना है और इसकी मदद से वैज्ञानिक सौर विस्फोट को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी भी कर सकेंगे और इसकी मदद से सैटेलाइट बिजली ग्रिड को अंतरिक्ष के मौसम से होने वाले खतरों को कम किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई जिसमें भारत के लिए तपस्या गहलोत ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई जिसमें भारत के लिए तपस्या गहलोत ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ये की गई है बुल्गारिया के अंदर। कहाँ की गई है? बुल्गारिया के अंदर। भारतीय पहलवान तपस्या गहलोत ने बुल्गारिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। महिलाओं की 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में नॉर्वे की फेलिसिटास डोमजेवा को 5-2 से हराया है और क्वार्टर फाइनल के अंदर फ्रांस की रोमाइसा एल खारूबी उसको भी हराया था और सेमीफाइनल में जापान की सोबाका उचिदा को 4-3 से हराया है और इनको हराकर अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के अंदर देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। इसने भारतीय पहलवान तपस्या गहलोत ने। कहाँ पर किया है? तो ये किया है बुल्गारिया के अंदर। प्रीवियसली क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में सभी विनिर्माण संयंत्रों को 100% नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने के लिए
पहल में शामिल होने वाली पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी सुजलोन बनी है। और दक्षिण मध्य रेलवे जोन के रेलवे के 5 प्रमुख विभागों को महिलाओं के नेतृत्व में सौंपा है। एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन बिहार राज्य के अंदर किया गया। और हाल ही में 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 में प्रेमचंद पुखरम्ब को प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में 3 बार के PFI प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी मोहम्मद सलाह बने हैं। और पंजाबी कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का निधन हो गया है। केरल राज्य देश का पहला डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। और हाल ही में मेडिसिन स्क्वायर में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट जाकिर खान बने हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।